आज ये वीडियो जो है किसी मोटिवेशन के लिए नहीं है। मैं आपको आज जो वीडियो लेके आया हूँ, आज जो कहानी लेके आया हूँ, इस कहानी को मैं चाहता हूँ आप तो सुने ही सुने, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने सामाजिक ग्रुप में, अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें। हमारा समाज जिस ओर जा रहा है, वो किस खाई में जा रहा है, उससे हम कैसे पार पा सकते हैं, हम कैसे अपने ग्रामीण भारत को जिंदा रख सकते हैं और उससे हमारा परिवार जिंदा रहेगा। ये कहानी उस ग्रामीण भारत को जिंदा रखने के लिए है। आज की कहानी एक सम्राट की है। सम्राट सुबह सुबह की सैर करने अपने घोड़े पर निकला और पानी भरते हुए किसी महिला पर, किसी लड़की पर उसका दिल आ गया। लड़की गरीब थी और इतनी गरीब थी कि उसे खरीदा जा सकता था। राजा अपने महल में पहुंचा, दरबारों को आदेश दिया, लड़की के पिता को बुलाया गया, लड़की को बुलाया गया, दोनों आए। राजा ने अपनी इच्छा व्यक्त उसके पिता के सामने की। पिता बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी जो कि बहुत गरीब है अब इस राजघराने की बहू बनेगी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन लड़की प्रसन्न नहीं हुई। लड़की ने राजन से कहा कि राजन, मैं क्षमा चाहूंगी, आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी अन्य युवक से प्रेम करती हूँ। राजन बड़ा विचारशील था। उसने विचार करा कि यार जबरदस्ती तो ये प्रेम हो नहीं सकता, मैं लड़की को पाना चाहता हूँ, ना कि उसे खरीदना चाहता हूँ। उसने जाने दिया लड़की और उसके पिता को। लेकिन राजन चिंतित था कि ऐसा क्या था इस लड़के में कि जो एक राजा में नहीं था। उसका चिंता को देख जो वजीर था, जो प्रधानमंत्री था उस राजा का, उसने राजन से कहा, राजन आप चिंता ना करें, प्रेम खत्म किया जा सकता है। राजा ने कहा, नहीं, प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता। वजीर समझदार था, उसने राजा की चिंता देखी और कहा, नहीं राजन, प्रेम खत्म होता है, अगर प्रेम अधिक किया जाए तो प्रेम खत्म हो जाता है। राजा को बात समझ में नहीं आई। राजा ने कहा, पहले पता तो लगाओ कौन है। एक गरीब सा लड़का था। उसने पता लगाया कि गरीब सा लड़का है राजन, आपका और उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं। वजीर की बात सुनी। वजीर से राजा ने बोला कि इसका कोई उपाय कि लड़की मुझसे प्रेम करने लगे। वजीर ने कहा, हाँ बिल्कुल उपाय है, लेकिन ये सलाह दुनिया में कभी किसी ने किसी को नहीं दी, और आप भी सुनोगे तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाओगे कि वजीर ने इस प्रकार की सलाह दी। कोई मनोवैज्ञानिक ही इस प्रकार की सलाह दे सकता था, और उस वजीर ने वो सलाह अपने राजा को दी। सलाह यह थी कि दोनों को नग्न अवस्था में बांधकर किसी भी एक पेड़ से बांध दिया जाए। राजन ने कहा, इस प्रकार से तो दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। पहले तो दोनों चोरी छुपे मिला करते थे, समाज का डर, लोगों का डर, परिवार का डर, कभी घड़ी दो घड़ी मिल लेते तो मिल लेते थे, और हम इस प्रकार से तो उनका डर खत्म कर देंगे। तो ये राजन आप चिंता ना करें, आप मेरी सलाह माने और उन्हें इस प्रकार से बांध दिया जाए। समय तय करा गया, लड़का और लड़की को पकड़ा गया, दोनों को नग्न किया गया और बांध दिया गया। कुछ देर तक तो काफी खुश हुए। देखिए, आप भी अगर हो और कोई लड़की, चाहे वो विश्व सुंदरी हो, लड़की कोई चाहे किसी लड़के को चाहे वो चाहे मिस्टर यूनिवर्स हो, लेकिन प्रेम कितनी देर अच्छा लगता है। आप एक गाना सुनेंगे, आपको शुरुआत में बड़ा अच्छा लगेगा, उस गाने को दोबारा सुने आपको कम अच्छा लगेगा, तीसरी बार सुने, तीसरी बार आपने सुना तो आपको उससे कम अच्छा लगेगा, चौथी बार आपने सुना तो और कम अच्छा लगेगा, पांचवी बार में आपके सर में दर्द होने लगेगा। जो म्यूजिक, जो गाना आपको पहली बार में जो खुशी दे रहा था, पांचवी बार में वो आपका सर का दर्द बन गया। राइट? ऐसा होता है आपके साथ में। सेम उसी प्रकार उन दोनों नवयुवक, उन युवक और युवती के साथ में हुआ। उन्हें बांध दिया गया, दोनों बड़ा ही प्रसन्न हुए, दोनों ने आलिंगन करा। पहले तो समाज का डर था, परिवार का डर था, अब किसी का डर नहीं, राजा ने बांधा है भाई। दोनों को नग्न अवस्था में बांध दिया गया और बांध के उन्हें एक पेड़ से बांध दिया गया। कुछ देर उन्हें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये प्रेम है, आप साथ बैठे हैं, कितनी देर अच्छा लगेगा। उन्हें कुछ देर तक अच्छा लगा, घंटा भर हुआ, फिर वो घबराने लगे और दोनों एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करने लगे, जो कि असंभव थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे। कुछ देर हुई, घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, फिर दोनों ने अपना मल त्यागना शुरू करा क्योंकि वो भी जरूरी था। फिर पसीने की बदबू, दोनों के मुंह से बदबू, और इतना ज्यादा घबराने और परेशान होने लगे कि वो दोनों एक दूसरे से किसी भी कंडीशन में अलग होना चाहते थे। जब 24 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया तो हुआ भी यही। लड़का
वो गांव छोड़कर कहीं और चले गया। लड़की ने कभी वापस से उस लड़के की याद भी नहीं की। अब आप आते हैं कहानी के शीर्ष उद्देश्य पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो पश्चिम की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है? एकल परिवार का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है। पति पत्नी दोनों मिल रहे हैं और दोनों एक कमरे में है, छोटा सा घर है, पति पत्नी दोनों साथ है, जब चाहे जब मिले, जितनी देर चाहे उतनी देर चाहे बैठे, जितनी देर चाहे उतनी देर बैठकर बातें की। और होता यह जा रहा है कि हमारा सुख जो एक बार हमें मिल रहा है, 2 बार हमें मिल रहा है, फिर वो सुख हमें नहीं चाहिए होता था। पत्नी कहती है कि चलो जाओ उठ के कहीं घूम के आओ, कब तक यहाँ बैठे रहोगे। लेकिन हम चलते हैं अपने ग्रामीण भारत की ओर, जहां पर संयुक्त परिवार होता है। एक एक कमरे में 5-5, 10-10 लोग सोए रहते हैं। हमें दिन में तो पत्नी का मुंह तक देखने को नसीब नहीं होता, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता था। हम उनके सामने अपनी पत्नी तक से बात नहीं कर पाते थे। रात में जब हमें मिलना होता था वो भी चोरी छुपे मिलना होता था कि कोई देख ना ले और आवाज भी ना हो। रात में क्या ही अपना पति अपनी पत्नी का मुंह देखेगा और पत्नी अपने पति का मुंह देखेगी। होता यह था कि प्रेम को धीरे धीरे करा जाता था, ना कि एक साथ करा और खत्म कर दिया। तलाक इसी कारण बढ़ रहे हैं और हमारे ग्रामीण भारत में आज भी प्रेम बरकरार है। आप सोचिए कि हमारा ग्रामीण भारत, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों ने ये जो प्रथा बनाई थी वो किस लिए बनाई थी? प्रेम को इंस्टॉलमेंट में किया जाए तो जीवन भर रहेगा। प्रेम को एक साथ किया जाए तो वो प्रेम खत्म होगा, वो परिवार खत्म होगा, वो सभ्यता खत्म होगी। आप मेरी कहानी से बहुत कुछ, मुझे लगता है, जान पाए होंगे। मैंने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा, आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखें। हम पश्चिमी सभ्यता से थोड़ी सी दूरी बनाए, हम अपने ग्रामीण भारत को अपने शहरी क्षेत्र में भी जगाएं, हमारे बच्चों को ये कहानी सुनाएं, हम अपने पारिवारिक ग्रुप में ये कहानी पहुंचाएं, हमारे सामाजिक ग्रुप में ये कहानी पहुंचाएं। और आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरा नाम है श्रवण जायसवाल। इस प्रकार की कहानी मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जो हमारे समाज के हित में होगी, जो हमारे हित में होगी, जो हमारे परिवार के हित में होगी। इस प्रकार की मैं बात जो पते की है वो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।